Good morning, students. Thanks for your warm wishes on the occasion of Teachers' Day. Today we will read lesson 4 of Geo Maps. Maps means मानचित्र. You have learned in the previous chapter about the advantages of a globe. आपने पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हो. However, globes has limitations as well. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं. जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है. But when we want to study only a part of the earth, as about our country, states, districts, towns and villages, it is of little help. In such a situation we use map. लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता. ठीक है ना. ऐसी सिचुएशन में हम मैप्स का यूज़ करते हैं. अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली. मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने स्केल के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है. We find that maps are useful to us for various purposes. One map shows a small area and a few facts. Another map may contain as many facts as a big book. When many maps are put together, we get an atlas. Atlases are of various sizes, measurements drawn on different scales. Maps provide more information than a globe. They are of different types. Some of them are described below. मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक हैं. कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को और कुछ तथ्यों को, पर्टिकुलर तथ्यों को दर्शाता है. दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं. जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो वो क्या बन जाते हैं? एक एटलस बन जाते हैं. अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस. एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है. मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है. मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है. फिजिकल मैप्स, भौतिक मानचित्र. मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस एट्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स. पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पहाड़, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, ठीक है ना, इन सब को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं उनको हम भौतिक मानचित्र या फिजिकल मैप्स कहते हैं. पॉलिटिकल मैप्स यानी कि राजनीतिक मानचित्र. मैप्स शोइंग सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स. राज्यों, नगरों, शहरों तथा गाँवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को पॉलिटिकल मैप या राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है. थीमेटिक मैप. सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड. टर्न द पेज. रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ forest, industries, etc. are known as thematic map. Suitable titles are given on the basis of information provided in these maps. There are three components of maps: distance, direction and symbol. कुछ मानचित्रों में विशेष जानकारी प्राप्त कराते हैं हमें,
जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र आदि। इन्हें हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 कंपोनेंट्स हैं, यानी कि घटक हैं। वो हैं डिस्टेंस यानी दूरी, डायरेक्शन दिशा, सिंबल प्रतीक। Number 1 is distance. Maps are drawings which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper, or we can say many are drawn to reduce scales, but this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. It can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. Therefore, a scale is chosen for this purpose. Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. मानचित्र एक ड्राइंग होती है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाया जा सकता है, या कहा जा सकता है कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी रियल रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है, रेशो होता है। फॉर एग्जाम्पल, distance between your school and your home is 10 km. If you show this 10 km distance by 2 cm on the map, it means 1 cm on the map will show 5 km on the ground. The scale of your drawing will be 1 cm is equal to 5 km. Thus, scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any 2 places on a map. उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। इससे ये मतलब निकलता है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर किसी भी लैंड के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना हो यानी स्केल होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। इस प्रकार स्केल किसी भी मानचित्र के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको स्केल की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी का पता लगा सकते हैं। When large area like continents or countries and are to be shown on a paper, then we use a small scale. For example, 5 cm on the map shows 500 km of the ground. It is called a small scale map. When a small area like your village or town is to be shown on paper, then we use a large scale, that is 5 cm on the map shows 500 meters only on the ground. It is called the large scale map. Large scale maps give more information than small scale maps. जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गाँव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम क्या करते हैं? जब बड़े क्षेत्रफल भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर लैंड के लिए हम 5 किलोमीटर को दर्शाते हैं। इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, स्मॉल स्केल मैप। और जब हम एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या शहर को कागज़ पर दिखाते हैं, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे लैंड पर 500 मीटर की दूरी को हम मैप में 5 सेंटीमीटर से दर्शाते हैं। इस मानचित्र को हम लार्ज स्केल मैप, बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं।